सभी को राम राम। आज की जो चर्चा है शिव सती संवाद, जो रामचरितमानस में रचित है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब माता सती को अभिमान आता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। जब सती जी को अभिमान आता है तो महादेव जी उन्हें अगस्त ऋषि के पास लेके जाते हैं, और किस लिए लेके जाते हैं कि वहाँ चल के राम कथा सुनेंगे, वो राम जी का वर्णन करेंगे। अब राम जी का वर्णन क्यों सुनाते हैं? क्योंकि सती मैया को अभिमान है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर अभिमान आए तो हमें राम जी के शरण में जाना चाहिए और राम कथा का स्मरण करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। संग सती जग जननी भवानी, संग में कौन गई? सती जग जननी भवानी। उनका जो इतना बड़ा वर्णन जो किया गया है वो किस लिए किया गया है? क्योंकि उनको अभिमान था। जो अभिमानी आदमी होता है ना, वो काफ़ी बड़ा, वो सोचता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा ही है सब कुछ, मुझे ही सब जानते हैं। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि, ऋषि ने उन्हें पूजा अखिलेश्वर जानी, दंडोत प्रणाम किया अखिलेश्वर समझकर। अब वो माता सती माता सोचती हैं, जब ये ऋषि हमें पूज रहे हैं तो ये हमसे बड़े ज्ञानी थोड़ी ना होंगे। सती मैया की दिक्कत यही थी कि उन्हें अभिमान काफ़ी था। अभिमान का मतलब यहाँ सती मैया गलत नहीं है। जो रामचरितमानस है इसमें कोई पात्र गलत नहीं है, ये एक लीला है। तुलसीदास जी लिखते हैं, गिरजा सुनहु राम के लीला। ये एक राम जी की लीला है। ये किस लिए है? हमें समझाने के लिए, जिससे हम समझ जाएं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। जैसे समझें कि एक छोटे से बालक को जब माता चलना सिखाती है तो कैसे सिखाती है? खुद उल्टा चलती है और बेटा सीधा चलता है, और उससे कहती है कि आओ आओ थोड़ा आगे बढ़ो। बेटा सीधा चलता है और माता उल्टी चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माता को सीधा चलना नहीं आता है, वो एक लीला है, वो बेटे को चलना सिखा रही है। ऐसे ही वो एक लीला थी, वो हमें सिखा रहे हैं जीना, कि जीना कैसे है। ये रामचरितमानस से सीखना है। अब टीवी पर रामायण आ रही है तो हमें उसे देखना चाहिए कि हमें जीना कैसे है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब राम जी की कथा शंकर भगवान सुनते हैं तो उन्हें बड़ा ही सुख प्राप्त होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन सती मैया उसे ध्यान से नहीं सुन पाती है। तो होता क्या है, अगर हम राम जी की कथा, राम जी का स्मरण अगर करेंगे नहीं तो क्या होगा? ये तुलसीदास जी ने इसमें जो लिखा है उस हिसाब से होगा क्या? होगा ये कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। जब कथा सुनने के बाद शिव जी ने कहा कि महाराज हम चलें, तो विदा मांग त्रिपुरारी जब आए थे तो उनका नाम क्या लिखा था? शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शिव जी का नाम छोटा था, शंभु लिखा था। लेकिन उसके बाद क्या लिखते हैं? मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। कथा सुनने के बाद, गौर से कथा सुनने के बाद, भगवान का भजन करने के बाद उनका नाम हो गया त्रिपुरारी, तीन लोक के ज्ञाता। ज्ञाता तो पहले भी थे, लेकिन उनका जो वर्णन है वो इस हिसाब से है, मुनिसन मांग त्रिपुरारी, विदा मांग त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी बनकर लौटे, और माता सती क्या बनकर लौटी? चले भवन संग दक्ष कुमारी। और बनकर क्या गई थी? सती जग जननी भवानी, और लौटी क्या बनकर? दक्ष कुमारी बनकर। ये क्यों? क्योंकि उन्हें राम कथा का जो स्मरण है, पान है, राम कथा को उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। उन्हें राम जी पे भरोसा नहीं था कि राम जी हैं कि नहीं हैं, कि भाई जो राम जी अपनी पत्नी के वियोग में वन में भटक रहे हैं तो वो कैसे भगवान हैं? वो ऐसे भगवान नहीं हैं। तो सीता माता को ढूंढ रहे हैं, जो अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अब जो भगवान है उन्हें तो पता होना चाहिए कि कहाँ है, लेकिन वो समझ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि एक लीला थी, गिरजा सुनो राम के लीला। भोले बाबा कहते हैं कि सती मैया ये लीला है, लेकिन सती मैया समझ नहीं पाती है। तो उनका जो वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा है कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या बनकर लौटी? दक्ष कुमारी बनकर। जो पद है वो छोटा हो गया। तो ऐसे ही हमारे
हमारे जीवन में है। अगर हम राम कथा, भगवान का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, राधा का स्मरण करेंगे तो हमारा भी नाम उसी हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि हम राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा कह रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को विश्राम, कल फिर मिलेंगे। सभी को राम राम।